हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि अगर हमारे पास एक 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो उस पर हम 10 एचपी की कितनी मोटरें चला सकते हैं। तो दोस्तों, इसे निकालने के लिए हमें पहले 25 केवीए ट्रांसफार्मर का फुल लोड एलटी करंट निकालना पड़ेगा। तो उसे कैसे निकाला जाता है, तो हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी पता होनी चाहिए जो कि 25 केवीए है, और हम फॉर्मूले का यूज करेंगे √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इक्वल टू BA। अब यहां पर जो B है जो वोल्टेज है, और जो I है जो करंट है, और जो BA है ये ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है। अब दोस्तों, हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो हम I की मतलब करंट की वैल्यू निकालेंगे जो बनती है I इक्वल टू BA डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज। अब यहां पर आपने देखा होगा जो ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी है वो BA में है, जबकि हमने यहां पर KVA में लिखी है। तो हमें पहले केवीए को बीए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है बीए इक्वल टू केवीए इंटू 1000। मतलब हम केवीए को 1000 से गुना कर देंगे तो हमारी जो रेटिंग है वो बीए में आ जाएगी। तो यहाँ पर जो केवीए है 25 है, तो हम इसको गुना करेंगे 1000 से, तो बीए आ जाता है 25000। अब दोस्तों, बीए की वैल्यू निकल गई। अब हमें वोल्टेज पता है जो एलटी साइड में होती है वो 415 वोल्ट होती है, और जो √3 की वैल्यू है वो 1.732 है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं। यहां पर आ जाएगा I इक्वल टू 25000 डिवाइडेड बाई 1.732 गुना 415। अब हम पहले डिनोमिनेटर की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा I इक्वल टू 25000 डिवाइडेड बाई 718.78। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम करंट आ जाएगा एलटी साइड का 34.78 एम्पेयर, जो कि हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है वो मैक्सिमम करंट 34.78 एम्पेयर कैरी कर सकता है। अब हमें निकालना होगा कि जो हमारी 10 एचपी की मोटर है वो फुल लोड कितना करंट कैरी करती है। तो यहां पर जो हमारी मोटर है वो 10 एचपी की है। अब हमें पहले एचपी को कन्वर्ट करना है किलोवाट में। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 1 एचपी में 0.746 किलोवाट होते हैं। तो जो हमारी 10 एचपी की मोटर है वो बन जाएगी 10 गुना 0.746 इक्वल टू 7.46 किलोवाट। अब दोस्तों, हम फॉर्मूले का यूज करेंगे वाट इक्वल टू √3 इंटू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहां पर फिर से जो B है जो वोल्टेज है, और जो I है जो करंट है, और जो PF होता है ये पावर फैक्टर होता है। अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करेंगे ताकि हम करंट की वैल्यू निकाल सकें। तो वो कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू वाट डिवाइडेड बाई √3 इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। अब दोस्तों, यहां पर जो वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है, और जो √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 है। और दोस्तों, हम मोटर के केस में पावर फैक्टर मान के चलते हैं 0.9। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज को डालेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारी किलोवाट है इसे भी वाट में कन्वर्ट करेंगे। मतलब सिंपल हम 1000 से गुना कर देंगे, तो 7.46 बन जाएगा 7460। तो हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को डालते हैं, तो यह आएगा I इक्वल टू 7460 जो कि वाटेज है डिवाइडेड बाई 1.732 इंटू 415 इंटू 0.9। ठीक है, अब हम फिर से डिनोमिनेटर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा I इक्वल टू 7460 डिवाइडेड बाई 646.90। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जब हम इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 10 एचपी की मोटर का फुल लोड करंट आ जाएगा 11.53 एम्पेयर। दोस्तों, यहां से हमें क्लियर हुआ कि जो हमारी 10 एचपी की मोटर है वो फुल लोड करंट लेती है 11.53 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोटर्स। तो उसे निकालने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की करंट कैपेसिटी पता होनी चाहिए और 10 एचपी मोटर की भी करंट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अब हमें ये दोनों पता है, तो हम सिंपल ट्रांसफार्मर की करंट कैपेसिटी को मोटर की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी भी डालते हैं जो कि हमारे पास है 34.78 एम्पेयर, और मोटर की कैपेसिटी भी डालेंगे जो कि है 11.53 एम्पेयर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जो मतलब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोटर्स आती है 3.01 मोटर्स। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमें क्लियर हुआ कि जो हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है उससे हम मैक्सिमम 3 मोटर चला सकते हैं। दोस्तों, वैसे हमें इस पर 2 मोटर ही चलानी चाहिए जो कि सेफ साइड है, बट अगर इमरजेंसी में हमें 3 मोटर चलानी भी पड़े तो हम चला सकते हैं, क्योंकि इस केस में जब हम 3 मोटर चलाएंगे हमारा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर फुल लोड में काम करेगा। तो हमें यह जरूर चेक करना है कि हमें 2 मोटर ही चलानी चाहिए,
3 सिर्फ इमरजेंसी केस में चलानी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप निकाल सकते हो किसी भी रेटिंग के ट्रांसफार्मर के लिए कि आपको उसके अक्रॉस 10 एचपी की कितनी मोटर रन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।